हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और गाइस इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स को, इन सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 5 नवंबर आज के दिन ओपन होने जा रहा है और 7 नवंबर मतलब कि 7 नवंबर को क्लोज किया जाएगा। और ये जो आईपीओ है ना, ये 3 डे आईपीओ है, मतलब 3 डे आईपीओ है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 28 to 30 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 500 शेयर्स की लॉट साइज है और जिसमें से 70 करोड़ 21 लैक्स 99,262 करोड़ का जो सो शेयर्स इशू साइज है, जो कि 2106.6 करोड़ का जो सो टोटल इशू है, जो कि ये फंड रेज किया जा रहा है। और ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। 2 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। और जो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के अलॉट, यहाँ पे अलॉटमेंट डेट का, तो 8 नवंबर का डेट रखा गया अलॉटमेंट डेट। इसी डेट को शेयर्स रिफंड रिलीज किया जाएगा 8 नवंबर को ही, और 11 नवंबर को रिफंड शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 12 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। और इसके जो लॉट साइज है, डिटेल में 1 लॉट का मिनिमम जो है सो ऑफर दिया गया 500 शेयर्स का, 15,000 अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 6500 शेयर्स दिया जाएगा, 1,95,000 का पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट से मिनिमम 7000 शेयर्स दिया जाएगा, 2,10,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। और स्मॉल एचएनआई का मैक्सिमम 66 लॉट्स का अप्लाई किया जाएगा, कर सकते हैं। 33,000 शेयर्स का आपको अलॉट होगा, इसमें 66 लॉट्स में 33,000 शेयर्स दिया जाएगा, 9,90,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 67 लॉट्स है, 33,500 शेयर्स और 10,05,000 अमाउंट जो है सो पे करना पड़ेगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 75%, इसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है। रिटेल को 10% और एचएनआई को 15%। तो गाइस इस बार रिटेल में 10% का ऑफर दिया गया, तो इसमें चांसेस जो है रिटेल में बहुत कम होने के चांस होगा, अलॉटमेंट होने का बहुत कम ऑफर दिया गया। और कंपनी का प्रोमोटर है सैगिलिटी बीवी एंड सैगिलिटी होल्डिंग्स बीवी इसके प्रोमोटर है। और प्री इशू होल्डिंग 100% का है। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखिएगा, तो ये कंपनी, इसका पहले नाम था बर्कमियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बाद में इसका नाम बदलकर सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। ये एक तरह का हेल्थ केयर फोकस्ड सॉल्यूशंस है, प्रोवाइड करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है पेयर्स को, जो कि यूएस हेल्थ इंश्योरेंस जो है, जो कि फंड और रीइम्बर्स करते हैं कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज को। इसको मतलब ये पेयर्स है, इनको मतलब कि हेल्थ केयर फोकस्ड सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और प्रोवाइडर्स को जैसे प्राइमरी हॉस्पिटल्स और फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज को। कंपनी जो है कोर बिजनेस जो है सपोर्ट कर रही है बोथ प्लेयर्स और प्रोवाइडर्स को, दोनों को। और सर्विसेज जो है पेयर्स को मतलब कि सर्विसेज पेयर्स को दे रहा है पूरे इंटायर ऑपरेशनल स्पेक्ट्रम, जिसको मतलब कि स्पैन करके में जो सो पेयर्स को दे रहा है, पेयर्स स्पैन कर रही है। और जिसमें इंक्लूड है सेंट्रलाइज्ड क्लेम्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लिनिकल सर्विसेज फंक्शन, जिसमें इंक्लूड है क्लेम्स एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट इंटीग्रेटेड, क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड अदर्स। और प्रोवाइडर्स के लिए कंपनी जो है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करता है, जिससे उनको असिस्ट कर सके उनके बिलिंग्स को मैनेज करने में और ट्रीटमेंट कॉस्ट जो होता है पेयर से इसको क्लेम करने में। एडिशन में कंपनी जो है कुछ सर्विसेज ऑफर कर रही है, जिसमें सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है पेयर्स को, फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स को, पेयर्स को जो प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कुछ सर्विसेज ऑफर करती है, जो कि मैनेज करता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज का मेंबर्स के लिए, जिसमें इंश्योर्ड है और जो कि अंडर हेल्थ बेनिफिट प्लान के अंडर। और कंपनी का कस्टमर्स जो है ये सभी यूएसए बेस्ड कंपनी है, जितने भी कंपनी के कस्टमर्स है सब यूएसए के कस्टमर्स है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग फॉर 5 लार्जेस्ट कस्टमर ग्रुप्स है, जिसमें है कस्टमर कंपनी जो कि टुगेदर और उसके सब्सिडरीज के साथ जो कंपनीज है उन सभी कस्टमर है कंपनी के पास। और एवरेज टेनर है लगभग इस सर्विसेज का 17 ईयर्स के लिए। और जनवरी 24 के अकॉर्डिंग लगभग 5 ऑफ 10 लार्जेस्ट पेयर्स जो है यूएस में इसको सर्व कर चुका है। और ये सोर्स है एवरेस्ट रिपोर्ट का। एडिशन में कंपनी जो है 20 नए कस्टमर्स को एक्वायर किया फाइनेंशियल ईयर 24 और 23 में। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 35,044 एम्प्लॉइज है, जिसमें से 60.52% वुमेन है। वुमेन एम्पावरमेंट को ये जो सो फोकस कर रहा है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 1687 जो एम्प्लॉइज है ये सर्टिफिकेशन होल्ड कर रखी है, जिसमें से इंक्लूड है 374 सर्टिफाइड मेडिकल कोडर्स, 1280 रजिस्टर्ड नर्सेस जो कि यूएस में है, फिलीपींस और इंडिया में।
33 एम्प्लॉइज है अदर डिग्रीज के साथ, जैसे डेंटिस्ट्री, सर्जरी और फार्मेसी। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में अगर देखिएगा तो 10,096 करोड़ का एसेट्स, और रेवेन्यू था 944 करोड़ का, लॉसेस था 4 करोड़ का क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था, लॉसेस फेस किया। नेटवर्थ 4026 करोड़ का, और 23 में जो है 4236 करोड़ का रेवेन्यू, 143.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 1006.6 करोड़ का एसेट्स है, रेवेन्यू 4781 करोड़ का, प्रॉफिट है 228 करोड़ का, नेटवर्थ है 6443 करोड़ का। यहाँ पे गाइस नेटवर्थ और एसेट्स, एसेट्स में अगर देखिएगा ना तो इंप्रूवमेंट है, लेकिन उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन नेटवर्थ में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। और रेवेन्यू प्रॉफिट भी देखा जाए तो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। पास्ट में लॉसेस था 22 में पैंडेमिक के टाइम में, लेकिन उसका कंपनी बहुत तेजी से रिकवर किया है, चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। और 24 में 25 का फर्स्ट क्वार्टर में 1247 करोड़ का रेवेन्यू, 22.2 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन इस बार देखा जाए तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला फर्स्ट क्वार्टर 25 में। कुछ अगर बात करें इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, डेट इक्विटी रेशियो 0.15 टाइम्स, मतलब कि लगभग कंपनी डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 0.29% टाइम्स का परसेंट का, जो कि बहुत ही लो है, बहुत ही मिनिमम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 रुपीज का है, 2 का है टाइम्स का देखने को मिला। पीएटी मार्जिन 11.83% का, पी रेशियो 61.52 टाइम्स का देखने को मिला, कि कॉस्टली देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो स्टॉक एक्सचेंज, देखिए ऑफर फॉर सेल है तो इसमें कोई भी फंड जो है कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये बेनिफिट्स जो मिलता है इक्विटी शेयर्स के लिस्टेड होने से वो अचीव करना चाहती है, और ऑफर फॉर सेल लेकर आई है। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो सैग्लिटी इंडिया जो है ये मेजरली फोकस कर रहा है यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर। कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट अगर होता है हेल्थ केयर लैंडस्केप में यूएस में, तो इसकी वजह से गाइज जो डिमांड है कंपनी के सर्विसेज में, इसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और जो इसका जो ऑपरेशन है इसके एक्सपैंड करने में इनेबिलिटी अगर होती है तो कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस को भी डेट्रीमेंटल कर सकती है। कंपनी का टॉप 10 कस्टमर्स जो है यूएस कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि 22 में 91.95% का था, 23 में 90.68% का, 24 में 91.41% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, 4345 करोड़ का इस बार कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और इसमें गाइज कंपनी कोई भी लॉस अगर होता है इसकी क्लाइंट्स में, या फिर इसको मेंटेन करने में, जो कॉर्डियल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में फेलियर होता है, तो कंपनी के जो है फिनांसेस और ऑपरेशंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। इसके कंपनी सब्सिडियरीज डायरेक्टर्स जो है कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी जजमेंट, एडवर्स जजमेंट आता है इस केसेस को लेकर, किसी भी केस को लेकर इसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, तो गाइस बिजनेस प्रोस्पेक्ट को भी हार्म कर सकता है। कंपनी का जो लार्जेस्ट एसेट है ना, इसमें है कंसिस्ट है गुडविल का और अदर इंटेंजिबल एसेट का। कोई भी इम्पेयरमेंट अगर होता है इन एसेट में, तो गाइज कंपनी के रेप्यूटेशन, फिनेंशियल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। कंपनी का सक्सेस भी डिपेंड करता है जो कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स है इसको कीप अप रखने में एबिलिटी जो है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इसका सक्सेस। और इसमें अगर फेलियर होता है एडिक्वेटली इन्वेस्ट करने के में, अगर फेलियर होता है टेक्नोलॉजी में, या फिर डिजायर्ड रिटर्न्स जो है इन्वेस्टमेंट जो किया उस पर डिजायर्ड रिटर्न्स को अचीव करने में फेलियर होता है, या फिर डिस्ट्रप्शन होता है या एरर्स होता है इसके टूल्स या प्लेटफॉर्म्स में, तो इसके वजह से कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है तो सर्विसेज ऑब्सोल्यूट जो कि को भी जो है रेंडर कर सकता है, जिससे बिजनेस स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और कंपनी रिपोर्ट किया है लॉसेस जो है सो देखने को मिला था 28 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो है सो लॉसेस फेस किया, मतलब 22 को फिनेंशियल में लॉसेस फेस किया। 31 मार्च के अकॉर्डिंग कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स था करंट और नॉन करंट, टोटल 1933.52 करोड़ का। और इसको सर्विसेज को इनेबिलिटी होता है इसको बोरोविंग्स को पे करने में, तो इसके वजह से भी कंपनी का फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो ये गाइस कुछ रिस्की पॉइंट भी है। ऑब्जेक्ट जीएमपी की बात करेंगे तो गाइस 0 रुपए का जीएमपी, कल तक जीएमपी जो है 3 रुपीज का था, मतलब कि 3 नवंबर को जीएमपी 3 रुपीज का, लेकिन 4 नवंबर को जीएमपी वापस से 0 रुपीज पे आ गया। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रहा है 0% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी जो है ना, ओवरऑल कंपनी जो है ये देखा जाए तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस में सर्विसेज वगैरह सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करता है अदर एडवांस कंट्रीज में। और स्टेबल ग्रोथ है 22 से 24 तक। 25 के एनुअलाइज्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड ज्यादा रखा गया है, लेकिन गाइस इसका ट्रैक रिकॉर्ड और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को कंसीडर करें तो ये प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी, मतलब कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए, तो गाइस परफॉर्मेंस के लिए तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा अपर प्राइस बैंड में अप्लाई कीजिएगा 30 रुपीज पर शेयर पे, तो इसमें चांसेस जो है अलॉटमेंट के ज्यादा होंगे। अगर आप 28 या 29 रुपीज पे अगर अप्लाई करते
करते हैं तो आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और गाइज अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज देखिए, एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अगर आप इसके एम्प्लॉय है तो ही अप्लाई कीजिए, अगर आप नहीं है तो मत कीजिएगा गाइज, क्योंकि एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि आप अगर कंपनी का एम्प्लॉय होंगे तो आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा कंपनी में, और कंपनी जो रजिस्ट्रार है इसके, वो कंपनी के साथ जो क्रॉस चेक करती है एम्प्लॉय कैटेगरी के जो अप्लाई करते हैं उनके साथ क्रॉस चेक करती है पैन कार्ड से, जिसके अगर पैन कार्ड मैच होता है तो आपको अलॉटमेंट होने के चांस होंगे, लेकिन आपको मैच नहीं होता आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको रिफंड रिलीज किया जाएगा। तो गाइज अगर आप अप्लाई करना ही चाहते हैं तो अपर प्राइस बैंड में अप्लाई कीजिए, लेकिन कोई भी डिसीजन लीजिएगा तो अपने खुद के रिस्क पर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको अपना एक ओपिनियन बता रहा हूँ, आगे डिसीजन आपका होगा गाइज, फाइनल डिसीजन आप अपने से लीजिएगा। कोई भी रिस्क होगा तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगा। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।